सो हेलो बच्चों, दिस इज फनेश गौतम फ्रॉम K2 इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। आज की वीडियो के बाद आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं। सो बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल जीन is studied with the help of mono hybrid क्रॉस। यानी कि बच्चों, जब भी आप किसी एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हो तो उस स्टडी को करने के लिए आप जिस तरह के क्रॉस का इस्तेमाल करते हो उसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो मेंडल जिस तरह के क्रॉस का इस्तेमाल करता था उसी को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, जब वो एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करता था या उनके इनहेरिटेंस की स्टडी करता था। अब बच्चों, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम सीधा एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टेम की हाइट का। ठीक है, अब स्टेम की हाइट में क्या होगा बच्चों, हम दो प्लांट चूज करेंगे। एक प्लांट कैसा होगा, टॉल, या यूं कह सकते हो एक प्लांट की स्टेम की हाइट कैसी होगी, टॉल, और दूसरे वाले की कैसी होगी, डॉर्फ। ठीक है, दो प्लांट चूज कर लिए, एक टॉल है और एक आपका डॉर्फ है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ये दोनों हैं क्या, तो ये दोनों को हम उनका फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप का मतलब है बेटा कोई चीज़ आपको किस तरीके की दिखाई देती है। जैसे टॉल प्लांट आपको अलग देखने को मिल जाएगा, डॉर्फ प्लांट भी आप आराम से देखकर बता दोगे कि सर ये डॉर्फ प्लांट है, उसकी हाइट कम होगी, तो इसको उसका फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब क्रॉस कैसे करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। अगर ये फिनोटाइप है उसके बाद लिखा जाता है इनका जीनोटाइप। तो अगर टॉल की बात करूँ तो टॉल का जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल टी, और डॉर्फ का स्मॉल टी। ये क्या हो गए, ये हो गए उनका जीनोटाइप। बात समझ में आ रही है बच्चों। आप इनको पेरेंट प्लांट भी कह सकते हो जिनको आपने पिक किया है क्रॉस करवाने के लिए। अब क्या होगा, अब इनमें होगी गैमेट की फॉर्मेशन। जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो बेटा एक गैमेट में ये वाला कैपिटल टी आ सकता है या दूसरे गैमेट में ये वाला कैपिटल टी आ सकता है। बात समझ में आ रही है, मतलब गैमेट बिल्कुल बायस नहीं होता। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो ईच गैमेट रिसीव सिंगल कॉपी ऑफ ईच जीन। यानी कि बच्चों हर गैमीट हर जीन की क्या करता है, सिंगल कॉपी अपने पास रखता है। यानी कि अगर एक कैपिटल टी एक पूरा जीन है, इसको मैं अगर जीन मान लूँ, तो जो गैमीट होगा इस पूरे जीन की एक कॉपी को अपने पास रखेगा। तो इस वाले गैमीट में हो सकता है ये वाली कॉपी आ जाए और इस वाले गैमीट में हो सकता है ये वाली कॉपी आ जाए। बात समझ में आ रही है बच्चों। सेम तरीके से जब यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो या तो उसमें ये वाला स्मॉल टी आएगा या तो उसमें ये वाला स्मॉल टी आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब क्या होगा, ये क्या बन गए, ये बन गए गैमेट्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब एक बार अगर किसी इंडिविजुअल की बॉडी में गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है, मान लो एक मेल है एक फीमेल है, उनकी बॉडी में गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर क्या बचता है, फिर फर्टिलाइजेशन बचता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला इसको फर्टिलाइज कर सकता है या फिर ये वाला इसको फर्टिलाइज कर सकता है। बात समझ में आ रही है। आपस में मत करवा बैठना। मेल, अगर मैं इसको मेल मान लूँ तो फीमेल के गैमेट के पास जाकर ही तो क्रॉस करेगा, ये उसी को तो फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, तो ये अगर इस वाले ने इसको फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले ने अगर इसको किया तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इस वाले ने इसको फर्टिलाइज किया, मान लो इसने नहीं किया लेकिन इस वाले ने कर दिया, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और सेम तरीके से अगर इस वाले ने इसको कर दिया तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है। मेंडल ने ऑब्जर्व किया, अच्छा ये जनरेशन कौन सी थी, ये थी F1 जनरेशन, पहली जनरेशन। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब उसने एक टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया है एक डॉर्फ प्लांट से, तो पहली जनरेशन में सारे कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं टॉल। कैसे आ रहे हैं बच्चों, टॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि मैंने अगर टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया और पहली जनरेशन में सारे टॉल आ रहे हैं, इसका मतलब टॉल वाला क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। आप सिंपल याद रखो बच्चों कि जिस भी पेरेंट के कैरेक्टर F1 जनरेशन में यानी कि पहली जनरेशन में अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे में टॉल क्या है, यहाँ पर टॉल है डोमिनेंट, क्योंकि F1 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और ड्वार्फ क्या है, यहाँ पर ड्वार्फ है रिसेसिव। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अब उसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे बच्चों हम करवाते हैं उनकी सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या है, एक तरीके से सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है, क्या है बच्चों, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से देखो, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो ये सारे के सारे टॉल हैं, और इन सारों के सारों का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसा जीन जिसमें दोनों एलील कैसे होते हैं, अलग अलग, उसी को हेटेरोजाइगस बोलते हैं। तो जब सेल्फिंग करवाओगे तो आप खुद सोच के बताओ, मैं इसी को इसी से तो क्रॉस करवाऊंगा, हाँ के ना बच्चों। अब जब मैं इसको इससे क्रॉस करवाऊंगा तो फिर से इसमें गैमेट की फॉर्मेशन होगी। तो या तो इस बार इस पूरे जीन में से कैपिटल टी आएगा गैमेट के अंदर, या तो फिर स्मॉल टी आएगा गैमेट के अंदर। वैसे यहां पर या तो कैपिटल टी आएगा गैमेट के अंदर, या तो फिर स्मॉल टी आएगा गैमेट के अंदर। तो ये क्या बन गए, ये बन गए गैमीट, और ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन होगा। तो या तो ये वाला इसको फर्टिलाइज कर लेगा, या फिर ये वाला इसको फर्टिलाइज कर लेगा। अगर इसने इसको कर लिया तो कैपिटल टी बनेगा, अगर इसने इसको कर लिया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। सेम तरीके से हो सकता है ये वाला फर्टिलाइज करे, हो सकता है ये वाला फर्टिलाइज ना करे, लेकिन ये वाला कर ले। अगर इसने इसको किया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर इसने इसको फर्टिलाइज कर लिया तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब ऐसे में इसका जो फिनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टॉल। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसको जीन मान लूँ तो ये इस जीन के जो दोनों एलील हैं ये किस कंडीशन में है, ये होमोजाइगस है, तो इसको होमोजाइगोटिक डोमिनेंट बोल दोगे आप, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले दोनों हैं ये कैसे हैं, ये हैं हेटेरोजाइगोटिक डोमिनेंट। अब डोमिनेंट तो है ना, इस पूरे जीन में एक ना एक तो डोमिनेंट आ ही रहा है, तो इन दोनों का जो फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, टॉल ही आएगा। और अगर इसकी बात करोगे तो क्या यहां पर आपको कोई भी डोमिनेंट एलील देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा ना बच्चों। तो ये क्या होगा, होमोजाइगोटिक रिसेसिव। तो ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, ड्वार्फ। आप मेरी बात याद रखो बच्चों, कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को सिर्फ अपनी होमोजाइगोटिक कंडीशन में ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में इनका जो फिनोटिपिक रेशो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। अगर 4 पॉसिबिलिटी हैं तो उनमें से जो 3 हैं वो तो अल्टीमेटली आपके टॉल ही आ गए, तो 3 टॉल रेशो। ड्वार्फ कितना आएगा, 1, तो 1 ड्वार्फ। और अगर आप इसी का जीनोटिपिक रेशो लिखते हो तो बच्चों आप देख सकते हो ये वाला जो है, ये वाला जो टॉल है वो होमोजाइगोटिक कंडीशन में है, तो 1 कैपिटल टी रेशो। 2 आपके हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन में है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो 1 स्मॉल टी। सो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 3:1 इन केस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो बच्चों।